हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक ही होंगे और अपने घर में होंगे, काहे कि अभी बाहर में कोरोना चल रहा है। तो सब लोग अपने घर में रहिए और मन से पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंजीनियर तड़का को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेस के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिस्टिव फोर्स डेवलप इन द बॉडी पर यूनिट रेसिस्टिंग एरिया एंड इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। कहने का मतलब है किसी भी बॉडी है, उसका जो इंटरनल उस बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका जो इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स होता है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी उसको रेसिस्ट करता है। तो एक एग्जांपल के लिए हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे क्या है। तो मान चलिए कि एक हमारा ये एक बॉडी है, देख लीजिए, ये हमारा एक बॉडी है और इस बॉडी पे हम दोनों साइड पे हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स P। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, मान चलिए कि यहाँ पर हमारा एक सेक्शन है इसका x। इस सेक्शन पे क्या रेसिस्टिव फोर्स कैसे काम करता है वो भी हम दिखाते हैं आपको। देखिए इस एरिया पर, यहाँ तक के एरिया पे ये एक वही बॉडी है, उस पे ये फोर्स लग रहा है P। तो यहाँ पर जो इसका फोर्स P लग रहा है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो रेसिस्टिव फोर्स होगा वो अप्लाई होगा। वो इसको रेसिस्ट करने के लिए वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको पुश करेगा, ये R। और इस दूसरा पार्ट जो इसका बच गया है इस बॉडी का, उस पे भी ये फोर्स लगा दिया हम P। तो इसका भी क्या, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इसका रेसिस्टिव फोर्स इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जस्ट इस साइड। ये रेसिस्टिव फोर्स हो गया, यही हमारा स्ट्रेस कहलाएगा। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? रेसिस्टिव फोर्स अपन रेसिस्टिव एरिया। रेसिस्टिव एरिया, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं, स्ट्रेस को डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं स्ट्रेस को। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेसिस्टिव फोर्स एक सर्टेन इलास्टिक लिमिट पे वो हमारा अप्लाइड लोड के बराबर हो जाता है। रेसिस्टिव फोर्स जो है एक सर्टेन लिमिट, जो कि क्या कहते हैं हम लोग इलास्टिक लिमिट उसको कह सकते हैं, वो इलास्टिक लिमिट पे हमारा अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाता है, अप्लाइड लोड के बराबर हो जाता है। तो अप्लाइड लोड को हम P से डिनोट करते हैं, रेसिस्टिव एरिया को हम लोग A से डिनोट करते हैं। तो स्ट्रेस इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं लोड अपन एरिया। लोड अपन एरिया, लोड को हम लोग P से भी डिनोट करते हैं और एरिया को A से डिनोट करते हैं। तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कैसे होगा? फोर्स का जो यूनिट होता है वो हम लोग जानते हैं न्यूटन होता है, और एरिया का मीटर के अनुसार लेंथ हो गया तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया का मीटर स्क्वायर। इसी तरह हो गया। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन क्या होता है? द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। यानी कि जो हमारा डायमेंशन ओरिजिनल डायमेंशन है और जो हमारा चेंज हुआ डायमेंशन, तो उसका जो बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल देख लीजिए, मान के चलिए कि ये हमारा फिर एक कोई बॉडी है, इस पे हमारा लोड लग रहा है P, लेकिन इसका जो डिस्टेंस यहां तक दिया हुआ है वो L दिया हुआ है, यहां तक का डिस्टेंस L दिया हुआ है। इस लोड लगने के कारण कुछ इसमें डिफॉर्मेशन आया होगा। मान चलिए कि हमारा बॉडी जो है वो इतना ऐसे हो गया, इतना हो गया। तो अब जो यहां तक का जो इसका लेंथ होगा, इसमें कुछ ना कुछ आया होगा, L प्लस डेल्टा L। इसी को हम लोग स्ट्रेन कहते हैं।
यानी कि चेंज इन डायमेंशन। और इसका जो यूनिट होता है इसको हम लोग मैथमेटिकली डिनोट करते हैं स्ट्रेन को, डिनोटेड बाय ई और कैपिटल ई। तो इसका हम लोग का फॉर्मूला क्या हो गया, स्ट्रेन इजकल टू क्या हो गया बताइए आप लोग, चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन। और इसका जो यूनिट होता है, क्या होता है इसका यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इट हैज नो यूनिट। कैसे ये नो यूनिट होता है, देखिए इसका जो क्या कहते हैं डायमेंशन, जो चेंज इन डायमेंशन आएगा वो भी मीटर में ही आएगा, और ओरिजिनल लेंथ जो होगा वो भी मीटर में ही रहेगा, और दोनों कट जाएगा, इसीलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है। आज के लिए इतना ही, और चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और यदि हमारा आपको कंटेंट पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए अपना। चलिए, जय हिंद।